दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं भूगोल का जो कल पेपर है आप लोगों का, इसके लिए ये बहुत ही बेस्ट और आप लोगों की किताब पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। इसमें आप लोगों को पूरे प्रश्न बताए जाएंगे और ये जो पेपर है ना आपकी स्क्रीन के सामने जो आ रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए है। याद रखना, हिंदी मीडियम वालों को भी मैं उत्तर बताऊंगा इसमें और इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं उत्तर बताऊंगा, संपूर्ण उत्तर। और इसमें जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊं, सभी प्रश्न आप लोगों की किताब पर आधारित है। 100% मोस्ट प्रश्न इस पेपर में दिए गए हैं, ठीक है। और आप सभी की जानकारी के लिए एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो पेपर है अभी जून में जो एग्ज़ाम हुई थी, याद रखना, जून में जो एग्ज़ाम हुई थी ना, जो 12वीं क्लास में फेल हो गए थे ऐसे स्टूडेंट की जून में परीक्षा हुई थी, उनके लिए उनको ये पेपर दिया गया था। तो वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप मेहनत भी देखिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है, लोगों और पर्यावरण के बीच में जो क्रिया होती है उसका महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? प्रौद्योगिकी होता है, मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्यों होता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम पर्यावरण के जितने भी जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, जितने भी दशाएं हैं, उनको हम पहचान पाते हैं प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैसे मौसम की जानकारी भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय दशाएं, उस सभी की जानकारी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो ये लोगों और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। और याद रखना, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये प्रौद्योगिकी नहीं देते तो इसकी जगह पर ह्यूमन बिहेवियर आता, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार आता। फिर अब मानव व्यवहार यहाँ पर है नहीं, तो हमारा प्रौद्योगिकी करेक्ट होगा, याद रखना आप सभी। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील, कार्यशील मतलब जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, वो आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसमें 15 वर्ष से लेकर के तो 64 वर्ष के जो लोग हैं ये कार्यशील कहलाएंगे, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप की अगर बात की जाती है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को व्यापार बता देना है। ये व्यापार तृतीयक क्रियाकलाप की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके बाद में अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो जो रेखीय बस्तियां हैं ना, ये सड़क, नदी और नहर के किनारे होती है। ध्यान रखना आप सभी, रेखीय आप लोगों को इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है? ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको यहाँ से आपको समझना है। प्रलेखित की अगर बात की जाती है ना, तो मेसोपोटामिया बता देना आप सभी, ठीक है। मेसोपोटामिया आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। और इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वही है आंसर, वही है आप लोगों के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट? तो इसमें टेक्नोलॉजी विल बी करेक्ट आंसर। और विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन? तो इसमें फ्रॉम 15 to 64 ईयर्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरिटरी एक्टिविटीज़? तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? बिजनेस कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना, नेक्स्ट आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर नॉट साइड ऑफ द रोड, रिवर और कैनाल? तो इसमें आप लोगों को लाइनर लिखना था, लाइनर विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट्स हैज़ बीन? तो इसमें आप लोगों को मेसोपोटामिया विल बी करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कार्ल रिटर, देखिए कार्ल रिटर किस वाद के समर्थक थे? तो इसमें आपको बताना है क्षेत्रीय कार्य, क्षेत्रीय कार्य, क्षेत्रीय कार्य के इंग्लिश मीडियम वाले को भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा सभी, ठीक है। क्षेत्रीय कार्य, इसमें आप लोगों को इंग्लिश में फील्ड वर्क ज्योग्राफी कर देना है, फील्ड वर्क इन ज्योग्राफी। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। जन घनत्व भी हम कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्रियाओं से अधिक जुड़े होते हैं, तो कैसी क्रियाएं होती है? कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित आपको उत्तर में बताना है। कृषि से संबंधित क्रियाओं से जुड़े होते हैं, कुटीर उद्योग वाले होते हैं वो, ठीक है ना। मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, इस प्रकार के
क्रियाएं आ जाती है। चाय और रबर फसलों की कृषि के अंतर्गत आती है, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, रोपण कृषि याद रखना, ठीक है। महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। और आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, ठीक है। किस में लगाए जाते हैं, तो आप लोगों को ग्रामीण लिखना है यहाँ पर। और एक और बात मैं बता देता हूँ, यहाँ ग्रामीण भी लिख सकते हैं हम, इसके अलावा अंग्रेजी वाले सेमी अर्बन एरियाज लिख सकते हो या फिर विलेजेस लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनका मैं बता देता हूँ। कार्ट रिटर वाज सपोर्टेड ऑफ, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फील्ड वर्क इन जियोग्राफी, ये आपका करेक्ट होगा। और द नंबर ऑफ पर्सन्स रिसाइडिंग पर स्क्वायर किलोमीटर्स इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोगों को लिख देना है, डेंसिटी ऑफ दैट एरिया, ठीक है ना। इसे आप लोगों को करेक्ट उत्तर में याद रखना है। और पीपल रूरल एरियाज आर मोर एसोसिएटेड विथ एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटी आएगी इसमें आप लोगों को, इसमें आप लोगों को बता देना है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और इसके बाद में टी एंड रबर क्रॉप्स फॉल्स अंडर, ये किसके अंतर्गत आती है, तो इसमें आप लोगों को प्लांटेशन कोर बता देना है, प्लांटेशन क्रॉप्स, ये लिख देना था, ठीक है। और द ग्रेट लेक इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड इन, तो नॉर्थर्न अमेरिका, ठीक है, ऐसा लिखना था इसमें। इसके बाद में पेरियोडिक मार्केट्स आर सेटअप मेनली इन, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना था, इसमें आप लोगों को याद रखना विलेजेस लिख लेना था, विलेजेस, या फिर विलेजेस के अलावा सेमी अर्बन एरिया भी आप लिख सकते थे, सेमी अर्बन एरिया तो इसमें दे ही रखा है, ठीक है। सेमी अर्बन लिख दो या फिर विलेजेस लिख दो, एक ही बात है, ठीक। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा सही जोड़ी मिलाइए वाला, सही जोड़ी मिलाइए। धार्मिक केंद्र, तो धार्मिक केंद्र जो है ना, इसमें आप लोगों को जेरूसलम बताना है, ठीक है। भूरा खनिज, जो भूरा खनिज है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लोह बताना है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आंसर की आप लोगों के पेपर की भी हमारे इसी चैनल पर आएगी। सिख धर्म पंजाब हरियाणा आप इसमें बताएंगे। द्रविड़ भाषा परिवार जो है ना, इसके राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। और साक्षर जनसंख्या का अनुपात, तो इसमें साक्षरता दर इसको कहेंगे, ठीक है, साक्षरता दर कहेंगे। जल्दी से जल्दी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ढंग से, ताकि आप लोगों को सारे उत्तर याद रहे। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे यहाँ पर रिलीजियस सेंटर, तो रिलीजियस सेंटर में आप लोगों को जेरूसलम बताना है। ब्राउन मिनरल, इसमें आयरन आप लोगों को बता देना है। सिख रिलीजन, इसमें पंजाब हरियाणा बता देना है। और द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली, तो इसमें आप लोगों को तमिलनाडु बता देना है। और लिटरेट पॉपुलेशन रेशियो, इसमें आप लोगों को लिटरेसी रेट बता देना है, लिटरेसी रेट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ध्यान रखना सभी अच्छी तरह से। और इसके बाद में ये रहे आप लोगों के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, हाँ, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस। भारत में पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, अंग्रेजी मीडियम वाले भी ध्यान देना। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पाइपलाइन लेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो यहाँ पर प्लेस का नाम मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना आप सभी। यहाँ पर प्लेस का नाम है नहर कटिया, नहर कटिया से मुनमती तक, ठीक है, मुनमती तक। और ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों ही असम में है, ठीक है, दोनों ही कहाँ हैं, असम में है, ये आपको याद रखना है। नहर कटिया से मुनमती तक असम में है ये दोनों। तो वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पाइपलाइन लेड, तो आप लोगों को याद रखना है इंडियाज फर्स्ट पाइपलाइन लेड नहर कटिया टू मुनमती, ठीक, इस प्रकार से। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ रेलवे, तो इसमें आप लोगों को चेन्नई बताना है। क्या बताना है, चेन्नई बताना है, ठीक है ना, चेन्नई विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है उसको आप ध्यान रखेंगे। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क के नाम क्या है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ आयरन रोड्स फाउंड इन इंडिया,
तो इसमें आप लोगों को लौह अयस्क क्या बताना है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट मैग्नेटाइट आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। ठीक है, इंग्लिश वाले भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए। अलोह धात्विक खनिजों के नाम में आप लोगों को एक बात याद रखनी, नेम एनी टू नॉन फेरस मेटल मिनरल्स। तो अलोह धात्विक जो है ना, इसमें आप लोगों को कॉपर बता देना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कॉपर लिखना, एक निकिल लिख सकते हो आप सभी। ठीक है, टिन भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कॉपर टिन। ठीक है, एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम भी आता है इसमें ही। भारत का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, वेयर इज द जियोथर्मल पावर प्लांट इन इंडिया लोकेटेड। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, दो जगह पर है, हिमाचल प्रदेश में भी है, लेह लद्दाख में भी है। तो भारतीय भूतापी संयंत्र आप लोगों को एक तो इसमें लिख देना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, याद रखना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और एक लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है, तो आर्थिक दृष्टि की अगर बात की जाए, देखिएगा इकोनॉमिकली विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो आर्थिक दृष्टि से आप लोगों को 15 to 16 लिखना है, 15 to 60 है ना, 15 से 60 वर्ष। ये 15 से 60 वर्ष के जो लोग हैं ना, ये कार्यशील है, प्रोडक्टिव है, ये बिल्कुल प्रोडक्टिव, 15 to 60। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। और इसके बाद मैं अब ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये आपके ट्रू फॉल्स आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो ये आप लोगों को लिखना है ट्रू। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, तो ये भी आप लोगों को ट्रू लिखना है, मतलब ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। देखो जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट इज स्टडीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ट्रू। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीजेज ड्यू हायर मोर्टेलिटी रेट, ये भी सही है। ठीक है ना, इसके बाद तीसरा देखिएगा, निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। ड्राई ग्रेप्स आर क्यूरेंट्स आर मेड बाय ड्राइंग लो क्वालिटी ग्रेप्स, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोगों का ये सत्य होगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है, ये आप लोगों का बिल्कुल 100% सही है। ठीक है ना, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 11 टाइम्स ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सत्य लिख देना है। नैनीताल एक पर्यटन स्थल है, तो नैनीताल जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, जो पर्यटन स्थल है, बिल्कुल नैनीताल इज ए टूरिज्म प्लेस, दिस इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, ये आप लोगों का सत्य है। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान विकसित किए थे, बिल्कुल दिस इज़ वेरी मोस्ट और ट्रू। ठीक है, ब्रिटिश पीपल्स डेवलप्ड टी गार्डन इन इंडिया एंड श्रीलंका, तो आप इसमें ट्रू बताएंगे, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट करना है ये। और इसके अलावा ये क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी, उत्पादक जनसंख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। और अथवा में देखिए, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, व्हाट इज स्टडीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्य और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद में आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, व्हाट इज बेसिक इंडस्ट्रीज। द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर। ये सभी प्रश्न याद करके जाना, आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, व्हाट इज द बिजनेस सेंटर्स। चिकित्सा पर्यटन क्या है, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म। और इसके अलावा सारे 23 के 23 क्वेश्चन देखिएगा आप, इंटरनेट द्वारा सबसे अच्छी तरह से जुड़े विश्व के 3 देशों के नाम बताइए। नेम ऑफ द 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट आर बेस्ड
बेस्ट कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। और महानगर क्या होता है, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। व्हाट आर द मेट्रोपोलिस, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अर्बन। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है सारे इस प्रकार से क्वेश्चन। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, मेंस एजुकेशन। प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और ये रबी खरीफ की फसल में अंतर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, और ये मानचित्र वाला है। अभी थोड़ी देर बाद हम आप लोगों के लिए एक मानचित्र वाला भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर बेटर एंड बेस्ट एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।